बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्रीमान तुंगाचार्य जी की जय। यह कहानी श्री भक्तांबर जी के 28वें काव्य की है। रूप कुंडली की कथा। दक्षिण देश में धारापुरी नगरी थी। वहां के राजा पृथ्वीपाल थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री रूप और लावण्य से बड़ी ही संपन्न थी। चौपाई। तारा जाके पुत्री एक, रूप कला गुण परम विवेक। रूप कुंडली बाको नाम, रूप निरख लज्जित भयो काम। वदन चंद्रमा के आकार, द्रगहे मृगनी की अनुहार। चंपा कंत भौएं दो बनी, दर्शन ज्योति लज्जित दामिनी। कुंभु कंठ कटि है अति छीन, गजगामिनी भामिन गतिलीन। कोमल तासी ताकी दे, कंचन वदन अंग सब नेह। नव जीवन में पहुंची जाए, मानो विधाता रची बना। अपनो रूप देख के सोए, तरण सम और गिने सब कोय। एक दिन वह सखियों को साथ लेकर बगीचे में गई और वहां एक नग्न दिगंबर मुनिराज को देखा। उन्हें देखकर वह बहुत ही क्रोधित हुई और उन्हें लज्जित करने के लिए निंदा से वचन कहने लगी। रूप कुंडली बोली, अरे निर्लज्जित तजिले लाज, अरे निर्लज्जित तजिले लाज। रूप कुरूप धरे की काज। मलिन अंग अरु मुंडी मूड, महा अमंगलकारी मूड। नीच रूप कुंडली ने रूप और सत्ता के अभिमान में आकर उन परम तपस्वी महात्मा की घोर निंदा की। परंतु उन वन विहारी संत ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। पर यह अवश्य हुआ कि उस नीच की पतित आत्मा पाप कर्म से मलिन हो गई, अर्थात रूप कुंडली की आत्मा पाप कर्म से मलिन हो गई। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वह रूप कुंडली कुरूप कुंडली में बदल गई, अर्थात वह बहुत ज्यादा कुरूप हो गई, बदसूरत हो गई। वह उदंबर कोढ़ से ग्रसित हो गई। सिर के रोम झड़ गए, हाथ पैर गल गए और उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई। दोहा। तब कन्या मन में लखो, मुनि निंदा में लीन। ताते में कुष्टिन भई, महापाप सिर लीन। अब मैं मुनि पे जाय के क्षमा कराऊं दोष। वे करुणा के सिंधु हैं, तुरत करेंगे मोह। वह रोती बिलखती और पश्चाताप करती हुई मुनि महाराज के पास गई और अपना सब दुख उन्हें सुना दिया। समदर्शी मुनिराज ने उसे जैन धर्म का उपदेश दिया और सम्यक दर्शन अंगीकार करा के श्री भक्तांबर जी का 28वां काव्य उसे सिखा दिया। वह रूप कुंडली मुनि महाराज को नमस्कार करके घर चली आई और 3 दिन 3 रात लगातार काव्य की आराधना की। चौपाई। भोर होत उठ देखे जावे, देही सुंदर दिसे तावे। मातु पिता जब देखियो रूप, तब मन में आनंदो भूप। कन्या से इस परिवर्तन का हाल जानकर राजा और रानी का जैन धर्म पर विश्वास और भी अटल हो गया। उन्होंने रूप कुंडली का विवाह गुणशेखर नामक सद्गुण संपन्न राजा पुत्र के साथ करना चाहा, परंतु उसके हृदय पर तो मुनिराज का उपदेश अंकित हो गया था। उसने विवाह नहीं किया और मुनिश्री के पास जाकर आर्जिका के व्रत ग्रहण कर लिए और आयु के अंत में संन्यास पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया या त्याग किया। जय जिनेन्द्र।